हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे और सियोयून इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो योंजे सियोयून को किस करने जाता है तो सियोयून मना कर देता है। तो योंजे कहता है क्यों? तो सियोयून कहता है तुम्हें केवल उसी को किस करना चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। यह सुनकर योंजे कहता है ठीक है, और फिर वह सियोयून के पैरों को स्प्रेड करते हुए कहता है फिर अपने पैरों को और वाइड खोलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से फक करूंगा। उसके बाद सियोयून कांप रहा होता है और वह मूनिंग करते हुए कहता है एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मैं आने वाला हूँ। बोलकर सियोयून वह सब रिलीज कर देता है। तो योंजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखते हुए कहता है सियोयून तुम क्या कर रहे हो? सियोयून स्माइल करके नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तो बस सोचा कि तुम यह नहीं देखना चाहोगे, इसलिए। हमें दिखाया जाता है कि सियोयून ने वह सब कवर कर लिया, ब्लैंकेट से कवर कर लिया होता है। तो फिर योंजे स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास भी एक है जो इससे बड़ी बात क्या है? बोलकर योंजे सियोयून के पैरों को पकड़कर उसे फिर से लिटा देता। तो यह देखकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है। फिर वह योंजे से कहता है क्या तुम आगे बढ़ता रहना चाहते हो? तो यह सुनकर योंजे कहता है हाँ। फिर योंजे आगे कहता है मैंने सियोयून के साथ सेक्स करने का फैसला किया। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर योंजे की तरफ देखता है। योंजे आगे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पहले से ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें पूरी तरह से दूं। बोलकर योंजे सियोयून के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सियोयून और योंजे सो रहे होते हैं और सूरज की किरण उनके ऊपर पड़ रही होती है। सियोयून की आंखें खुलती हैं और वह पलक झपकते हुए कहता है वह अपनी आंखों को तिरछी करके लाइट सूरज की किरणों की तरफ देखते हुए कहता है लाइट बहुत ब्राइट है। सियोयून अपने साथ योंजे को सोते हुए देखकर एक साथ चौंक जाता है और कहता है हम इस तरह क्यों सो रहे हैं? सियोयून को याद आता है और कहता है ओ कल। फिर वह योंजे की बात को याद करता है जब योंजे कहता है यह रिलीफ की बात है, फिर मैं बाकी सभी से ज्यादा डीप तक जाऊंगा, राइट? सियोयून याद करता है कि वह इंटीमेट होते हुए योंजे से कहता है योंजे मुझे पसंद है। फिर योंजे सोचता है फिर योंजे मुझे बाथरूम में ले गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर सियोयून बैठ जाता है और योंजे की तरफ देखते हुए कहता है देखो तुमने क्या किया सियोयून मून। फिर सियोयून योंजे की तरफ देखकर सोचता है मेरी बॉडी कितनी क्लीन है। यह देखकर मुझे लगता है कि योंजे ने मुझे वॉश किया होगा। सियोयून योंजे की उस बात को याद करता है जब योंजे कहता है ऐसे अनजान लोगों के साथ ऐसा करने के बजाय जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे साथ करो। यह सोचने के बाद सियोयून सैड होकर योंजे की तरफ देखकर सोचता है मेरे लॉन्ग टाइम के चले आ रहे अनरिक्वायर्ड लव के लस्ट के अलावा कुछ नहीं मानकर खारिज कर दिया गया। फिर सियोयून अपने पैर बेड से नीचे रखता है और कहता है हालांकि मैं अपसेट हूँ लेकिन मैं थोड़ा खुश भी हूँ कि मैं योंजे का फर्स्ट। सोचता है क्या यह अजीब है? फिर सियोयून खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे रखता है और कहता है नहीं, मैं ही वह पर्सन हूँ जिसने कहा था कि मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ, यह इनफ होना चाहिए। बोलकर सियोयून खड़ा होता है तो उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है। सियोयून कहता है सियोयून अपनी बैक पर हाथ रखकर कहता है मेरी बैक में पेन है। तभी योंजे की आंखें खुल जाती हैं और वह सियोयून को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। योंजे सियोयून के हाथ को पकड़ता है और बैठकर स्माइल करते हुए कहता है सियोयून तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अब बेल पर छूट जाओगे क्योंकि तुम मेरे साथ सो चुके हो। यह सुनकर सियोयून पलटकर योंजे की तरफ देखते हुए कहता है तुम कब जागे? यह सुनकर योंजे सियोयून का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और उसे लिटाकर उसके ऊपर आते हुए कहता है तुम बहुत ही हार्टलेस हो सियोयून मून। तुम्हें पता है अब जब तुमने मेरी वर्जिनिटी छीन भी ली है तो तुम मुझसे अपने हाथ धो लोगे? मेरा फर्स्ट टाइम मजा लिया है तो अब तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? यह सुनकर सियोयून थोड़े चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें किक मार देंगे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सियोयून सोचने लगता है मुझे उसकी आंखों में देखने में शर्म आ रही थी इसलिए मैं वहां से जाना चाहता था। के जागने से पहले बस इतना ही है। सियोयून आगे सोचता है लेकिन उसने जो कहा वह पूरी तरह से गलत नहीं था। बात यही सियोयून अपने फेस को टर्न कर कहता है बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं जाग चुका हूँ। यह सुनकर योंजे गुस्से में कहता है क्या सियोयून मून आखिर तुम्हें ऐसी आदतें कहाँ से मिली?
ली। योंजे सियोयून के फेस के क्लोज जाता है और कहता है, क्या तुमने कभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा किया जो सेक्स करने के बाद तुम्हें वहाँ से चले जाने को कहते हैं? सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और योंजे की तरफ देखकर कहता है, यह। फिर सियोयून रुक जाता है और सैड होकर सोचता है, अगर मैं अब उसे बताऊंगा कि यह मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो वह यह सरप्राइज्ड हो जाएगा, वह शायद गुस्सा भी हो जाएगा। यह सोचकर सियोयून ब्लैंकेट को टाइट पकड़ता है और सोचता है, सच तो यह है कि उसे अब सब कुछ बताने में बहुत देर हो चुकी है। सियोयून को इस तरह से शांत देखकर योंजे गुस्से में सियोयून की तरफ घूरकर देखता है। वह सियोयून से कहता है, मुझे यह देखना अच्छा नहीं लगता कि तुमने अदर मास्टर से क्या आदतें सीखी हैं। सियोयून कहता है, ठीक है, सॉरी। तो यह सुनकर योंजे स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें खेद है तो इस वीकेंड मेरे साथ रहो। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर सियोयून कहता है, क्या, लेकिन यह थोड़ा। तो योंजे अपने सर को सियोयून की चेस्ट पर रखते हुए कहता है, अपने ड्रॉम में वापस मत जाओ। योंजे स्माइल करते हुए आगे कहता है, अगर तुम अभी चले गए तो मैं सचमुच बहुत अकेला हो जाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे स्कूल भी नहीं जाना है तो इस वीकेंड अकेले क्या करूंगा? वह आगे कहता है, क्या तुम बेड पर मैश करना और साथ में जर्क ऑफ करना चाहते हो? यह सब सुनकर सियोयून योंजे के माउथ को कवर करते हुए कहता है, ओह कम ऑन। सियोयून आगे कहता है, तुम मुझे हर टाइम स्कूल में देखते हो तो तुम्हें वीकेंड में भी मुझे क्यों देखना है? यह सुनकर योंजे सियोयून के हाथ पर किस करता है जिससे सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, मुझे सियोयून पर नकेल कसनी है। आखिरकार तुम मेरी वर्जिनिटी छीनने के बाद मुझे छोड़कर भागने की प्लानिंग बना रहे थे। तो यह सुनकर सियोयून कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं हूँ। योंजे स्माइल करते हुए कहता है, सियोयून अगर तुम्हें डिल्डो की जरूरत हो तो मुझे बताएं। फिर योंजे सियोयून को हक करता है और कहता है, उन सिटी लोगों के कंपेयर जो तुम्हारे साथ सोने के तुरंत बाद तुम्हें बाहर निकाल देते हैं, मैं बेहतर हूँ, राइट? यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है। योंजे आगे कहता है, और मेक श्योर करें कि तुम नेक्स्ट वीकेंड भी फ्री हो। सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और कहता है, हूँ? और फिर वह सोचता है, जब उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं वीकेंड पर यहाँ रुकूं तो क्या उसका मतलब हर वीकेंड था? फिर योंजे कहता है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि वे तुम्हें देखना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सियोयून योंजे के पेरेंट्स के घर पर जाता है और वह वहां जाकर कहता है, 2 साल हो गए। फिर सोचता है, मैं 6 साल की एज से यहाँ इस जगह पर आ रहा हूँ लेकिन मैं अब तक बहुत ही अनजान रहा हूँ। सियोयून यह सब सोचकर घर की तरफ देख ही रहा होता है। तभी घर का गेट खुलता है तो सियोयून चौंक कर गेट की तरफ देखता है। घर में अंदर से योंजे निकलते हुए स्माइल कर कहता है, तुम यहाँ हो? योंजे सियोयून के क्लोज जाते हुए कहता है, इस बकेट में क्या है? तो सियोयून उस गुलदस्ते को देखते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम को फूल पसंद है, क्या यह सुंदर नहीं है? सुनकर योंजे हंसते हुए कहता है, ओह यह मैंने सोचा चूंकि फूलों का बकेट लेकर आए हो तो तुम मेरे पेरेंट्स को ग्रीट करने आए हो। यह सुनकर सियोयून समझ नहीं पाता और वह कहता है, मैंने उन्हें उनमें से किसी को भी सर्दियों से नहीं देखा है। तो यह सुनकर योंजे हंसते हुए कहता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग तरह के ग्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ। यह सुनकर सियोयून कहता है, कैसा ग्रीटिंग? तो यह सुनकर योंजे सियोयून के क्लोज जाते हुए कहता है, इस तरह का ग्रीटिंग नहीं, तुम उनसे मुझे मैरिज करने की परमिशन मांगते हो। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब